इस राष्ट्रीय सनातन सम्मेलनी में ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि यहाँ गणमान्य अतिथियों के बीच में सनातन के इस गूंज के बीच में मुझे उपस्थित रहने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मंच पर अभी जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, श्री कुल पीठाधीश्वर श्री सचिंद्र नाथ जी महाराज जी, थोड़ा साइड हो जाइए। मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। यहाँ आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, आदरणीय रविंद्रनाथ मिश्रा जी हैं, ट्रस्टी दिवाकर गुरु जी महाराज जी हैं, विजय शुक्ल जी हैं, तत्सहित हमारे पुरी के ही मधु जी हैं और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए, ये नगरी कोई साधारण नगरी नहीं है। यह स्वयं वैकुंठ लोक है, जहाँ पे महाप्रभु, जहाँ चतुर्भुज नारायण पुरुषोत्तम इस क्षेत्र में अनादिकाल से वो निवास कर रहे हैं, अनादिकाल तक उनका निवास रहेगा। यह वह नगरी है जहाँ पर नारायण और शक्तिपीठ एक साथ निवास करते हैं। जगन्नाथ मंदिर केवल एकमात्र ऐसा स्थान है जिसके परिसर के अंदर माँ भवानी की शक्तिपीठ है, ये पादपीठ है। माँ बिमड़ा ये पादपीठ होने के कारण हम सदैव देखते हैं कि जहाँ शक्तिपीठ होती है वहाँ पर भैरव स्थित होते हैं। यहाँ शक्तिपीठ होने के बावजूद महाविष्णु स्थित हैं। महाविष्णु माँ की रक्षा करते हैं। यह अपने आप में एक अनन्य विषय है। यह जो ज्ञान की गंगा यहाँ से निकलती है, इसका कोई पूरे विश्व में इसका कोई और सानी नहीं है। अब देखिए, चतुर्भुज नारायण की माया, सनातन की माया आज बड़े बड़े वैज्ञानिक जो निकाल के ला रहे हैं, यह माया यही उपस्थित है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों समुद्र स्नान करने जा रहे थे। जब समुद्र स्नान करने जा रहे थे तो सुदामा ने कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, मैं तुम्हारी माया देखना चाहता हूं, तुम्हारी माया क्या है? तो कृष्ण ने कहा, अरे देखो, ये बहुत बड़ा विषय है, गंभीर विषय है। मैं अभी माया समझाने बैठूंगा तो बड़ा समय लगेगा। ऐसा करते हैं, महोदधि अर्थात समुद्र में डुबकी लगा लेते हैं। डुबकी के पश्चात मैं तुम्हें माया के विषय में समझाऊंगा। तो सुदामा ने कहा, ठीक है, चलिए डुबकी लगाते हैं। तो दोनों ने, श्री कृष्ण और सुदामा दोनों ने एक साथ मिल करके समुद्र में डुबकी लगाई। जैसे ही डुबकी लगाया, सुदामा भटक गए। कृष्ण का हाथ छूट गया सुदामा से और सुदामा डूब गए। जब वो डूब गए तो बहुत देर तैरने के पश्चात वो एक टापू में निकल कर आए। वो एक अद्वितीय टापू था। उस टापू में उस टापू की राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। और जब सुदामा उस टापू में निकल कर आए तो सुदामा बड़े दिव्य लग रहे थे। तो सुदामा को समझ में नहीं आया कि मैं कौन सी नगरी में आ गया हूं, ये कौन सा टापू है। मगर जब राजकुमारी ने देखा कि इतने सुंदर दिव्य पुरुष उभर के आए हैं, समुद्र से उभर के आए हैं, तो उन्होंने वरमाला सुदामा जी के ही गले में डाल दिया। सुदामा जी उनके पति हो गए। दोनों अच्छे से रहने लगे। कालक्रम कालखंड के साथ उनका एक सुपुत्र भी हुआ, पुत्र भी बड़ा होने लगा। मगर उस टापू का एक नियम था कि यदि पत्नी की मृत्यु हो जाएगी तो पति को भी पत्नी के साथ बांध करके स्मशान में जला दिया जाता था। दुर्भाग्यवशत पत्नी का देहांत हो गया। जब पत्नी का देहांत हुआ तो पत्नी के साथ पति को भी अर्थी में बांध करके जब स्मशान में लाया गया और चिता में लिटाया गया, उसी समय भयवशत सुदामा जी ने कहा, हे कृष्ण, हे सखा, मुझे बचा लो।
अब तो मैं मरने वाला हूं, मुझे बचा दो। 2-3 बार जब इस प्रकार से विलाप किया सुदामा ने, तो कृष्ण ने तुरंत सुदामा को पानी से ऊपर उठाया और कहा, अरे अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ है, तुमने डुबकी लगाया है और क्या बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हो? अभी तो तुमने मेरे साथ डुबकी लगाया और कृष्ण बचा लो चिल्लाए जा रहे हो। उठो ऊपर और सांस लो आराम से। तो सुदामा ऊपर उठे समुद्र के ऊपर और बोले, प्रभु ये सब क्या था? मेरी तो शादी हो गई थी, मैं तो भटक गया था, मेरा एक बालक भी हो गया था, पत्नी का देहांत भी हो गया था और मैं तो अभी अग्नि की चिता में जलने वाला था। तो कृष्ण ने कहा, उत्तर मिल गया, यही मेरी माया है, यही मेरी माया है जो इसी क्षण इसी पल घटित हो रहा है और तुम जान भी नहीं पा रहे। चहुदिक दिशा में ये जो माया है, ये माया और माया के स्वामी इस जगन्नाथ भूमि के मेघनाथ प्राचीर के अंदर ही मौजूद हैं। स्वयं माया मौजूद है और माया के जो स्वामी हैं जगन्नाथ, वह भी मौजूद है। इसलिए इस भूमि में आपका आना हुआ, कोटि कोटि नमन इस भूमि को। और महाराज श्री और उनके अनुयायी आज इस भूमि में जिस उद्देश्य को लेकर आए हैं, सनातन को बचाने के उद्देश्य को, अवश्य चतुर्भुज नारायण उस उद्देश्य की पूर्ति करेंगे, उस उद्देश्य के लिए आपको आशीर्वाद करेंगे और जिस भी सामग्री की आवश्यकता उस उद्देश्य के रहेगी, महामाया उसे पूर्ण करेगी। इतना ही कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूं एवं महाराज जी से और सभी से अनुमति चाहता हूं, क्योंकि एक सरकारी कार्यक्रम में मुझे 11 बजे पहुंचना था, मैं यहां आया हूं, सभी लोग मेरा वहां इंतजार कर रहे हैं, इसलिए आप सभी को पुनश्च पाद स्पर्श करके प्रणाम करके मैं अनुमति लेता हूं। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।